वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। कर्म जतो भक्ति रधोखज अहैतुक्या प्रतिहता जे आत्मा संप्रसिद्ध। सूत गोस्वामी जी बड़े बड़े ऋषि और ब्राह्मण का सम्मेलन में ये बता रहे हैं, जो वो धर्म पर धर्म, पर और अपर, ये जो भौतिक जगत, किसको अपरा प्रकृति भगवान ने बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। आज ही सवेरे भगवद गीता के आलोचना हो रही। भूमि रप अनल वायु हंग मन बुद्धि अहंकार में भिन्ना प्रकृति अस्तधा। फिर भगवान बताते हैं अपरायम, ये जो प्रकृति है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये निकृष्ट प्रवृत्ति। जैसा कोई बाजार में आप कोई चीज खरीदने को जाते हैं, उसमें उत्कृष्ट निकृष्ट विचार करते हैं, कौन चीज अच्छी है कौन चीज कमी है। तो भगवान खुद बताते हैं कि ये जो भौतिक जगह, जो कि भूमि यानी मट्टी जल आकाश अग्नि तेजो बारिणी विनिमयम, भागवत में कहते हैं ये जो भौतिक जगत है, तेजो बारी मृत विनिमयम, मट्टी जल और अग्नि, इनका मिक्सचर, एक मिश्रित वस्तु है। और भगवान कहते हैं जो अपरायम, ये निकृष्ट, ये जो प्रकृति है निकृष्ट। इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, इसके अलावा और एक प्रकृति है, वो परा प्रकृति। तो इधर सूत गोस्वामी बताते हैं कि सवै पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोक्षजेत। जैसा प्रकृति अपरा प्रकृति और परा प्रकृति है, तो परा प्रकृति कौन है? भगवान कहते जीवभूता महाभाव जयदम धार्यते जगत। जो जीव है वो परा प्रकृति है, जो कि इस दुनिया को धारण कर, जैसे मैं ये शरीर तो धारण करता, शरीर है अपरा प्रकृति और मैं जो आत्मा वस्तु है परा प्रकृति। तो आत्मा जीव ये प्रकृति है, ये पुरुष नहीं है। जो लोग भूल से अपने को पुरुष समझता है, भोक्ता समझता है कि हम नारायण हैं, हम भगवान हैं, नहीं, ये भ्रम, इसका नाम है माया। क्योंकि प्रकृति कभी पुरुष नहीं हो सकती। जैसा एक औरत को उसको अगर पुरुष का कपड़ा पहना दिया जाए, ये तो पुरुष हो गया, वो पुरुष का काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो प्रकृति है, चाहे परा प्रकृति है चाहे अपरा प्रकृति हो, वो भगवान कभी हो नहीं सकता। भगवान पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजान, अभी जो हम लोग गीत गाया ब्रह्म संहिता। और भगवत गीता में जब अर्जुन भगवत गीता समझ गया
उस समय भगवान को कहते हैं पुरुषम आद्यम परब्रह्म परम धाम परमं पवित्रम भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। तो पुरुष एकमात्र भगवान है। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, जो भोग करने वाला। अब प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या, जिसको भोग किया जाता है उसका नाम है प्रकृति। तो इसलिए जो भक्ति जो है, हाँ, ये परधर्म, ये प्राकृत धर्म नहीं है। जो कहते हैं कि ज्ञान बहुत कठिन है और भक्ति सरल है, वास्तविक बात यह है भक्ति बड़ा कठिन। ज्ञान, जैसे भगवत गीता से भगवान बता रहे हैं ज्ञानम सविज्ञानम, ज्ञान बिना भक्ति नहीं होती। ज्ञानी, वास्तविक जो ज्ञानी है वही भक्ति को समझ है। तेषाम ज्ञानी विशिष्यते। भगवान खुद कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धः जततामपि सिद्ध्यानां कश्चित् वेत्ति मां तत्। ये जो ज्ञानी का जो श्रेष्ठ है, जततामपि सिद्ध्यानां, जो सिद्धि लाभ किए हुए ऐसे जो ज्ञानी है, ऐसा हजारों सिद्धि लाभ करने वाले का भीतर कोई कृष्ण को समझ। इसलिए सुत गोस्वामी कहते हैं कि सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति अधोखजे। जिस धर्म का जागरण करने से अधोखज जो भगवान, अधोखज का अर्थ होता है जो ज्ञान का भी और आगे। ज्ञान है अखज, ज्ञान अर्थात हमारा जो इंद्रिय है वो इंद्रिय को परिचालना करके जो हमको ज्ञान मिलता है उसको साधारणतः तो ज्ञान कहा जाता है। मेंटल स्पेकुलेशन, एम्पिरिक नॉलेज, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, इसको ज्ञान कहा है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मांग प्रबद्ध। अनेक जन्म, एक जन्म नहीं, जो कि मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, मनोधर्म में चलते हैं। हाँ, हमारा मत ये, हमारा मत ये, अलग अलग मत। और कोई कोई कहते हैं जितना मत है वो सब ठीक। हाँ, बाकी ये बात ठीक नहीं। जो वास्तविक ज्ञान है वो भगवत भक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मनावन, अनेक जन्म जन्मांतर ज्ञान की चर्चा करके जब वास्तविक ज्ञानी हो जाए, ज्ञानवान, असल ज्ञान को लाभ कर ले, तब उसका फल क्या होता है? वो मांग प्रबद्धते। भगवान कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं जो हमारा चरण में है वो शरणागत हो जाए, इसका नाम है ज्ञान। और जब तक भगवान का चरण में शरणागत नहीं होता है तब तक समझना वो अज्ञान, उसका भी ज्ञान पूरा नहीं। वो अपने को मुक्त मानते हैं मत, बाकी मुक्त नहीं। शास्त्र में ही बता, जिन्नेर बिंदाखो विमुक्त मानी, ऐसा मान लेते हैं जहां मुक्त हो गया, नारायण हो गया, हम भगवान हो। वैसे तो सभी कोई मान सकते हैं हम कुछ हो गया, बाकी वास्तविक उसको ज्ञान परिपक्व नहीं है। ज्ञान परिपक्व उसका ही है कि जो भगवान का चरण में शरणागत हो गया। पास परिप्रश्न करना चाहिए, पहले तो आदो गुरुआश्रय, गुरु का आश्रय करके फिर नम्रता से प्रणिपात करके उनकी सेवा करते। सेवा केवल परिप्रश्न करें और प्रणिपात करें और सेवा का विषय कुछ काम नहीं। ये तो पारमार्थिक तब तो सभी तभी लाभ हो सकता है। सेवन मुखी ही जीव भादो, केवल सेवा से
इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं। पहले सेवा पर, फिर भगवान को समझे। हाँ, ऐसी बात नहीं है कुछ हम किताब पढ़ लिया और कुछ वेद वेदांत पढ़ लिया भगवान को समझ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं ये जतताम की सिद्ध्याना कश्चित वेत्ति माम तत्व तद विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति तद ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शिना। तात्विक समझने के लिए जो ज्ञानी, जो विद्वान, जो भगवान को तात्विक जानते हैं, उनका पास जाते थे, उनका शिष्यत्व ग्रहण करके भगवान को समझने को मौका मिलेगा। हाँ, वो दरोजा खोल दे सकता। हाँ, वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तों, ये सिद्धांत। ये वेद वेदांत चिरकाल पढ़ोगे और भगवान को नहीं समझ पाओगे। यदि भक्त का पास जाओगे, उनका चरण में सिर झुका दोगे, तो वो तुमको भगवान को ऐसा हाथ से दे देगा, ले लो, वो दे सकता। हाँ, ये भगवान की विशेष कृपा है उनका भक्त का भी। हाँ, ये भागवत में कहते हैं जद उपाश्रया। हाँ, यदि भगवान का भक्त का आश्रय ग्रहण करे तो कीड़ा तो हुनांग पुरिंद कुकसा आभीर सुंभा जमुना खसा है। जन्ने चुपा है और भी जितने पापी हो, यदि भगवत भक्त का चरण का आश्रय ग्रहण करे तो शुद्धंती, वो शुद्ध हो जाए। हाँ, ये विचार सिद्धांति। और आज साधारण आदमी कहेंगे देखो जी ये तो अमेरिकन है और म्लेच्छ है, जबन है, इनको सन्यास दे दिया। क्यों नहीं सन्यास दिया जाए? वो शुद्ध करने का जो विधि है वो शुद्ध करके सभी को दे सकता है। हीरा तो हूं नाम सुनिंद्र पुष्प सारी सुबा जमुना, सब कोई भगवान के लिए सबका रास्ता खुला है। हाँ, भगवान खुद कहते हैं हाँ, मांग ही पाठ पास जे पीछू पाप हो न ना कोई पाप जनी नहीं उसमें जन्म। यदि विधि से भगवान का चरण का आश्रय ग्रहण करता है से भी जानती परागति, सब गति लाभ करेगा। ये सब शास्त्र सिद्धांत है। हम लोग जो यही कर लिया था, जो अगर हाँ भगवान को मिल सकता है तो ये भारतीय को ही मिल सकता है। हाँ, और किसी को नहीं मिल सकता। ये बात बिल्कुल गलत है। भगवान कहते हैं सबको मिल सकता है, सबके लिए हमारा रास्ता खुला। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं ये पृथ्वी से आछे जो तो नवराधिक सर्वत्र प्रचार हो ही गए। वो सारा पृथ्वी जितना गांव है, जितना शहर है, सब जगह में ये हरि नाम कीर्तन, हमारा नाम चैतन्य महाप्रभु का नाम प्रचार है, ये हो रहा है। हाँ, तो तात्विक समझना चाहिए। अपना उस सीमित बुद्धि से और घर में बैठ करके काम नहीं करो। हाँ। संसार दावार ललिर लोका त्रनाय कारुण्य घना घनात्यम संसार दावान ललिरा लोका तनाय कारुणा घनाघनात्यम प्राप्त सकल्यान गुणार्णवस्य वंदे गुरश्री चरणारविंदम प्राप्तस्य कल्याणा गुणानभास्य वन्दे गुरश्री चरणारविन्दम्।